अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों WWE एक ऐसा तमाशा है जिसे करोड़ों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं। WWE एक किस्म की एंटरटेनमेंट भी कहलाती है, जिसे मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज़ बनाने के लिए इसमें आए दिन तरह तरह की तब्दीलियाँ की जाती हैं। जैसा कि हम पहले कई वीडियोस में जिक्र कर चुके हैं कि WWE को विंस मैकमैन और लिंडा मैकमैन ने कायम किया था, मगर जब से ही WWE बनी है तब से ही इसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ की जाती रही हैं। इस दौरान सैकड़ों रेसलर्स को रिंग की जीनत बनाया गया। इस ज़मन में जो चीज़ काबिल ज़िक्र है वो इसकी प्रमोशन है। WWE को प्रमोट करने के लिए हमेशा से ही नित नए और दिलचस्प हथकंडे अपनाए जाते हैं। मसलन रेसलर्स के बीच ड्रामाई लड़ाई, रेसलर्स के झूठे अफेयर्स और हत्ता के रेसलर्स की मालकान के साथ झूठी लड़ाई भी इस प्रमोशन का हिस्सा होती है। इन सब चीज़ों को बाकायदा प्लान किया जाता है। इस मकसद के लिए WWE बाकायदा प्रमोटर्स हायर करती है। अगर हम मौजूदा दौर में कंपनी के बड़े प्रमोटर्स की बात करें तो इस वक्त ये जिम्मेदारी स्टेफनी मैकमैन के पास है। स्टेफनी दरअसल WWE के मालिक विंस मैकमैन की बेटी है। ये कंपनी की बड़ी प्रमोटर होने के साथ साथ CBO यानी चीफ ब्रांड ऑफिसर भी हैं। ये WWE के रॉ ब्रांड की ऑन स्क्रीन कमिश्नर, हैवीवेट रेसलर, ट्रिपल एच की वाइफ और मैकमैन फैमिली की मेंबर भी हैं। आज की वीडियो दरअसल एक बायोग्राफिकल वीडियो है जिसमें हम स्टेफनी मैकमैन की लाइफ पर मुख्तसर मगर जामिया चीज़ें पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, स्टेफनी मैरी मैकमैन 24 सितंबर 1976 को अमेरिकन रियासत कनेक्टिकट के शहर हार्टफोर्ड में पैदा हुई। ये WWE के फाउंडर विंस मैकमैन और लिंडा मैकमैन की बेटी हैं। ये WWE के पार्ट टाइम रेसलर शैन मैकमैन की बहन भी हैं। इनकी पैदाइश के फ़ौरन बाद इनकी फैमिली ग्रीनविच कनेक्टिकट मुंतकिल हो गई। इन्होंने अपनी स्कूलिंग ग्रीनविच कंट्री डे स्कूल से हासिल की। इनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी जब इनको WWF में टी-शर्ट्स और हैट्स की मॉडलिंग के लिए उतारा गया। जी अपनी पढ़ाई के साथ साथ WWF का हिस्सा भी बन गई। ग्रीनविच हाई स्कूल से 1994 में ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और 1998 में कम्युनिकेशन के अंदर अपनी डिग्री मुकम्मल की। साल 1998 में ग्रेजुएशन करने के बाद स्टेफनी फुल टाइम WWF के लिए काम करने लगी। इन्होंने WWF में एंट्री बतौर मॉडल और बॉडी बिल्डर के की। ये WWF के सेल्स और मर्चेंडाइज डिपार्टमेंट के लिए काम करती थी, मगर जल्द ही इनको न्यूयॉर्क के WWF सेल्स ऑफिस का अकाउंट एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। इन्होंने अपने इब्तदाई सालों में बतौर रिसेप्शनिस्ट, क्रिएटिव डिज़ाइनर, टेलीविज़न प्रोड्यूसर और रिंग परफॉर्मर के काम किया। बतौर स्क्रिप्ट राइटिंग डायरेक्टर काम करने के बाद साल 2006 में इनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। इन्होंने साल 1999 में अंडरटेकर की स्टोरी लाइन के लिए भी काम किया। ये चंद दिन रेसलर टेस्ट के साथ भी ऑन स्क्रीन एक रिलेशनशिप में नजर आई, मगर जल्द ही ये पॉल लेवेस्क्यू के साथ नजर आने लगी। पॉल लेवेस्क्यू और ट्रिपल एच के साथ इनका मुआशरा भी काफ़ी मकबूल हुआ। सबको यही लगता था कि शायद ये भी कोई स्टोरी लाइन का हिस्सा है, मगर जल्द ही ट्रिपल एच और स्टेफनी ने पहले ऑन स्क्रीन और फिर रियल लाइफ में भी शादी कर ली, जिसका नतीजा मैकमहॉन हेल्म्सले स्टेबल की सूरत में निकला। जो एक विलनेस स्टेबल था। अगले चंद सालों तक मुख्तलिफ WWE के इवेंट्स में नजर आने के बाद 2008 में इन्हें रॉ ब्रांड का जनरल मैनेजर बना दिया गया। ये बाकायदगी से 2008 के बाद से रॉ ब्रांड में नजर आने लगी। व्यूअर्स, 2013 के बाद से लेकर अब तक स्टेफनी बाकायदा WWE के तमाम इवेंट्स में ऑन एयर होने लगी। ट्रिपल एच और स्टेफनी की ये जोड़ी इतनी मकबूल हुई कि इन्हें WWE में पावर कपल भी कहा जाने लगा। इनकी 3 बेटियां हैं। ये अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने 2017 के इलेक्शन में $2700 भी डोनेट किए थे। दोस्तों, स्टेफनी मुख्तसर अरसे के लिए रेसलिंग भी करती रही हैं। ये एक मरतबा WWE की वुमेन चैम्पियनशिप भी जीत चुकी हैं। एटीट्यूड एरा में ये जैकुलीन के खिलाफ वुमेन चैम्पियनशिप भी अपने नाम कर चुकी हैं। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बायोग्राफीज़ लेकर हम हाजिर होते रहा करेंगे। हमें आपके कमेंट्स का भी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।